क्या आपको पता है चुकंदर और गुड़ के साथ आप अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत फैशन डाई कर सकती हैं। अगर आपका भी दिल कर रहा है अपने बालों को बहुत ही खूबसूरत सा शेड देने का, लेकिन आप केमिकल हेयर डाई से डरती हैं, मेरी तरह आपको भी केमिकल हेयर डाई बिल्कुल नहीं पसंद, तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नेचुरल हेयर डाई चुकंदर और गुड़ के साथ जो कि आपके बालों को बहुत खूबसूरत शेड देगा। साथ ही आपके बाल हो जाएंगे बहुत ही सिल्की स्मूथ खूबसूरत। रेमेडी में बहुत सारे सीक्रेट्स हैं, बस आपने वीडियो में लास्ट तक बंदे रहना है, एंड में प्यारा सा कमेंट करना है, लाइक करना है और मुझे बताना है कि आप लोग ये रेमेडी कौन सी सिटी और कौन से कंट्री से देख रहे हैं। चलते हैं रेमेडी स्टार्ट करते हैं। वेलकम करती हूँ आपका राबेल सीक्रेट में। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें। नेचुरल बरगंडी हेयर डाई बनाने के लिए आपको चाहिए होंगे चुकंदर के छिलके और 1 से 2 पीसेस चुकंदर के। 1 ग्लास आपने लेना है पानी और इसमें आपने ऐड कर देने हैं चुकंदर के छिलके। बिल्कुल साफ़ सुथरे चुकंदर के छिलके होने चाहिए। और आपने ऐड करनी है 2 टेबल स्पून कॉफ़ी जो कि हर घर में मौजूद होती है। 1 टेबल स्पून चाय की पत्ती, कॉफ़ी और चुकंदर, जब ये तीनों चीज़ें एक साथ मिले और इनको हम पकाएंगे तो इनका नेचुरल टिंट निकल कर बाहर आएगा और ये हमारे बालों में इतना खूबसूरत शेड देगा। जो लोग बालों में मेहंदी लगाते हैं और उनको बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत कलर नहीं मिलता और वो लोग परेशान हो जाते हैं कि हम क्या करें, तो आप लोगों ने बस ये हेयर डाई अपने बालों पे अप्लाई करना है। आपने इसको 10 से 12 मिनट तक पकाना है। स्लो फ्लेम पर पकाएंगे तो बहुत खूबसूरत कलर निकलेगा, चुकंदर सॉफ्ट हो जाएगा, चाय की पत्ती का भी कलर निकल आएगा, कॉफ़ी का कलर भी निकल आएगा। आपने छान लेना है। छानने के बाद आपने 50 ग्राम एक बड़ी डेली लेनी है गुड़ की। गुड़ आपने इसमें ऐड करना है। गुड़ नहीं हो आप लोग स्किप करके तकरीबन 4 से 5 चम्मच चीनी भी ऐड कर सकते हैं। चीनी से भी बहुत अच्छी इसकी टिंट स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़बरदस्त आपका ये हेयर डाई बनकर रेडी होगा। देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त खूबसूरत शेड निकल आया है। आप इससे सिंपली अपने सफ़ेद बालों में या फिर अपने ब्लैक बालों में स्प्रे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा ऐसा करती हूँ जो खुली मेहंदी होती है, फ्रेश मेहंदी असल वाली, जो अच्छी मेहंदी हो, आपने वो लेनी है। तकरीबन 4 से 5 बड़े खाने के चम्मच इसमें ऐड कर देना है। जितनी आपके बालों की लेंथ है उस हिसाब से आपने एक पेस्ट टाइप तैयार कर लेनी है। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। आप लोग इसको लोहे की कढ़ाई में बनाएंगे तो और भी अच्छी बात है। मैं इस चीज़ को भूल गई थी और मैंने गलती से नॉन स्टिक पैन में बना लिया, तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, जो व्यूवर्स हैं देखने वाले, मैं आपको बता दूंगी कि आप लोग लोहे की कढ़ाई में किसी भी बर्तन में बना सकते हैं इसको। तो अभी इस टाइम आप देख रहे हैं इसका कोई कलर नहीं निकला है। आपने इसको पूरी रात के लिए रख देना है, रेस्ट देना है और फिर आप मॉर्निंग में देखेंगे कलर कुछ इस टाइप का हो जाएगा। देख सकते हैं कलर इसका कितना डार्कर हो गया, मैहरूनी शेड आ गया इसका। जो मेहंदी का ऑरेंजिश सा जो कलर होता है वो बिल्कुल नहीं आएगा। बहुत ही खूबसूरत बरगंडी कलर आपके बालों में आ जाएगा। अगर आप अपने काले बालों को शेडिंग देना चाहते हैं, अपने बालों को बहुत खूबसूरत शेड देना चाहते हैं, तो आप लोगों ने इसको अपने बालों के ऊपर अप्लाई करना है। जिनके सफ़ेद बाल हैं वो लोग भी लगा सकते हैं, उनके बालों में बहुत खूबसूरत कलर निकलेगा। इस टाइम आप देख सकते हैं मैं अपनी बेटी के बालों पे लगा रही हूँ। जिनके सफ़ेद बाल हैं वो लोग भी अपने बालों पे ये हेयर डाई अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके सफ़ेद बाल नहीं हैं, एज अ फैशन आपको हेयर डाई करना है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आफ्टर वॉश आपने जस्ट 15 मिनट्स इसको अप्लाई करना है। मेहंदी को खुश्क नहीं होने देना है, नहीं तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, आपको एग्जैक्ट ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा। देख सकते हैं माशाल्लाह कितने सिल्की स्मूथ मेरी बेटी के बाल, बहुत ज़्यादा कर्ल हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रीजी हेयर है, माशाल्लाह बहुत हेल्दी है, लेकिन बस थोड़े से कर्ली बाल हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया जस्ट 15 मिनट्स आपने अप्लाई करना है हेयर मास्क की तरह ये हेयर डाई अपने बालों में अच्छे तरीके से। इतना खूबसूरत शेड आ जाएगा, इतने प्यारे आपके बाल लगेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। उम्मीद करती हूँ रेमेडी अच्छी लगी होगी। रेमेडी अच्छी लगे राबेल सीक्रेट चैनल का विजिट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।